नमस्कार फ्रेंड्स, मैं लूसी लर्निंग लैब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक्चुअली बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं आया, आप लोग भी सोच रहे होंगे हम कहाँ हैं। तो नेटवर्क का इशू है, इसलिए मैं आप लोगों को लाइव वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। एग्जाम भी करीब है, तो आइए टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग देखते हैं कक्षा 9वीं की केमिस्ट्री। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या हमारे आसपास पदार्थ शुद्ध है। इसके पहले का फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर चुके थे। अब बात आती है अध्याय समीक्षा की, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो हम लोग पूरी तरह से थॉरो नहीं पढ़ पाएंगे एनसीईआरटी। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट है मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जा सके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अध्याय समीक्षा में क्या है कि समान रासायनिक प्रकृति के पदार्थ को जो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे है आजकल तो पानी भी शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, इतना केमिकल, इतना पॉल्यूशन, तो शुद्ध ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। खैर चैप्टर में हम लोग को है तो पढ़ना है कि शुद्ध पदार्थ किससे कहते हैं। तो जो भी समान रासायनिक प्रकृति के पदार्थ को जो एक ही प्रकार के कणों से बना हो, उसमें कोई मिलावट नहीं हो, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे सोना मतलब नींद से सोना नहीं, यहाँ है गोल्ड, आप लोग देख रहे हैं गोल्ड हमारा शुद्ध पदार्थ का उदाहरण है। उसके बाद है पानी भी हमारा शुद्ध पदार्थ का उदाहरण है। उसके बाद है आपका नमक भी हमारा शुद्ध पदार्थ का उदाहरण है। अब शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला तत्व और दूसरा यौगिक। तत्व में क्या क्या होता है, तो आपका सोना, चांदी, ऑक्सीजन, ये सब तत्व के उदाहरण हो गए। और यौगिक में आपका पानी, नमक, ये सब यौगिक के उदाहरण है। पानी को हम लोग H2O बोलते हैं और नमक को NaCl बोलते हैं। अगर रासायनिक फॉर्म में इसको लिखने को आए तो ये भी यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो H2O पानी का है और नमक का NaCl है। अब है मिश्रण। क्योंकि हर चीज मिक्स हो रहा है आजकल, खाने में भी आप लोग देख रहे हैं कि साग सब्जी हम लोग को शुद्ध कहाँ मिल पा रहा है, उसमें मिलावट ही है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं मिलावट है किसी न किसी रूप में। तो मिश्रण यानी मिक्सचर। तो मिश्रण किसको बोलते हैं, तो जो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मेल से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, हम मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में चीनी पानी का घोल हम लोग पीते हैं, आप लोग को याद होगा, गर्मी का मौसम है, सब लोग पीता होगा चीनी पानी का घोल। तो चीनी और पानी का जो मिश्रण है ये 2 पदार्थों से मिलके बना है, पानी और चीनी। तो ये मिक्स है इसलिए इसको मिश्रण कहते हैं। रक्त हमारा ब्लड, ये भी मिश्रण का उदाहरण है। वायु, ये भी मिश्रण का उदाहरण है। और बालू भी मिश्रण का उदाहरण है। नमक भी मिश्रण का उदाहरण है। अब समुद्र का जल ले लीजिए, ये भी मिश्रण का उदाहरण है, क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है, उसमें नमक पाया जाता है। खनिज पदार्थ जो भी हैं मिश्रण के उदाहरण हैं। मिट्टी भी मिश्रण के ही उदाहरण हैं। अब आप यहाँ 2-3 चीज क्लियर हुई कि जो भी, एक बार रिपीट करना चाहेंगे हम कि रासायनिक प्रकृति में जो भी हमारा एक ही प्रकार के कणों से बना हो, जो पदार्थ को एक ही प्रकार के कणों से बना हो, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका सोना,
पानी, ये सब शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ दो तरह के होते हैं, तत्व और यौगिक, जिसका उदाहरण सोना, चांदी, ऑक्सीजन। यौगिक में आपका पानी और नमक था। अब मिश्रण क्या है? तो मिश्रण है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मेल से बने पदार्थ हों, उसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में चीनी, रक्त, वायु का मिश्रण। अब एक चीज यहाँ आती है कि किसी भी पदार्थ को अगर अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, चीनी, इस सब को किसी भी प्रक्रिया के द्वारा अलग हम लोग नहीं करते हैं। अब तत्व और यौगिक की बात आती है, तो तत्व किसे कहते हैं आइए देखते हैं। यहाँ तत्व, जिसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या है? तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप होता है, तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप होता है वह मूल रूप होता है जो एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति के बने होते हैं, जो एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति के बने होते हैं, जिसको हम लोग तत्व बोलते हैं। क्या होता है? एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति के बने होते हैं और जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ कंडीशन है कि तत्व जो है वह मूल रूप से पदार्थ का मूल रूप होता है, किसी भी पदार्थ का मूल रूप होता है जो एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति के बने होते हैं, जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। इसको नहीं किया जा सकता है, जो तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। यानी इसको हम लोग तत्व, एलिमेंट बोलते हैं। अब क्या है तत्व का एग्जाम्पल क्या है? तो आपको पहले भी मैं बताई, सोना, चांदी, लोहा, ऑक्सीजन, सल्फर इत्यादि, ये सब क्या है? तत्व के उदाहरण हैं। अभी देखिए सोना, चांदी, लोहा, अभी ऑक्सीजन इसमें जो है ये भी तत्व का उदाहरण है। थोड़े दिन पहले जब कोविड आया था, आप लोग भी देखे होंगे कि ऑक्सीजन की कितनी महत्व था। बिना ऑक्सीजन के कितने लोग, अभी फिर कोविड आ रहा है, इसलिए आप लोग बच के रहिए, अपने को बचा के रखिए और स्वस्थ रहिए। अब दूसरा बात आता है
दूसरा था यौगिक। यौगिक को हम लोग कंपाउंड बोलते हैं, यौगिक कंपाउंड। दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से, तत्वों के मेल से, दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात, ये नहीं कि कुछ भी मिला दिए, एक निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यौगिक कहते हैं। अब वहां था कि तत्व किसी एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति से बने होते थे, जिसको रासायनिक या भौतिक प्रक्रम द्वारा अलग नहीं किया जा सकता था, वो तत्व था। अब यहाँ यौगिक में क्या है कि दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को हम लोग यौगिक कहते हैं। अब यौगिक का उदाहरण क्या है, तो आइए देखते हैं। यौगिक में आपका जल, नमक, चीनी, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, आदि क्या है, यौगिक के उदाहरण है। अब जल जो है वो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, H2O लिखते हैं ना हम लोग। चीनी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, तो ये सब जो है ये निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को हम लोग यौगिक कहते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और एनसीईआरटी की बुक जो है वो 100% एग्जाम में वैसे ही आती है जैसे हम लोग पढ़ते हैं। अब आता है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? समांगी और विसमांगी मिश्रण दो तरह के होते हैं। एक मिश्रण जिसकी बनावट समान हो तथा इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सके, उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। अब समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। समांगी मिश्रण